हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल हिनाज लाइफस्टाइल हिनादीप में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? ऑब्वियसली बढ़िया ही होंगे यार। तो गाइस एवरीवन, आज का टॉपिक है खुद को वैल्यू कैसे दें, या ये कह सकते हैं खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं। हाउ टू इंक्रीज योर वैल्यू, तो ये टॉपिक है। इसके लिए मैं 10 टिप्स लेकर आई हूँ। अगर वो टिप्स आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वो बातें समझ में आती हैं, अच्छी लगती हैं, वैल्यूएबल लगती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो स्टार्ट। तो खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं, जैसे कि आप सबने टॉपिक देख ही लिया, खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, ज़्यादा सोचो मत। सोचने से क्या होता है यार, ये ब्रेन है। ज़्यादा सोचो मत, जितना सोचोगे ऐसा है। जो ज़्यादा सोचता है ना कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा कह दिया, तो बताओ अब तो हम तो कुछ है ही नहीं, किसी काम के ही नहीं है। मतलब निगेटिविटी, अपने अंदर निगेटिविटी लाना कि हम तो किसी काम के ही नहीं है, ऐसा है वैसा है। मतलब उल्टी सीधी बातें मत सोचो। टोटल बात, मेरा कहने का मतलब है, फालतू की बातें अपने दिमाग से निकाल दो। जो पॉजिटिव बातें हैं, अच्छी बातें हैं, वो सोचो। सिर्फ और सिर्फ वही सोचो। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग सोचो। निगेटिविटी को उठाकर दूर फेंक दो। पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होगा। एक चीज़ आपने सुनी होगी, हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए अगर हम उल्टा सीधा सोचेंगे तो हम उल्टे सीधे ही बन जाएंगे, क्योंकि हम अपने आप को अंदर के क्या है, जो हम सोच रहे हैं वही हम कर रहे हैं और वही हम बनते चले जा रहे हैं। इसलिए आपसे ये कहना है, ज़्यादा मत सोचो। अगर सोचना है तो पॉजिटिव सोचो, निगेटिविटी को दूर उठाकर फेंक दो। दूसरी बात, किसी से डरो मत, कॉन्फिडेंटल रहो। किसी से भी डरो मत। अगर कोई कुछ कह रहा है, आप कुछ कर रहे हो, बाई चांस किसी ने कुछ कह दिया, तो आपको पता है जो आप कर रहे हो वो सही है, तो उसकी बातों से मत डरो। अगर वो बंदा ज़्यादा ही मेन है आपके लिए, तो उसकी बातें थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो, पर आप वही करो जो आपको अच्छा लगे। इसलिए आप कॉन्फिडेंट रहो। अगर आपसे कोई कुछ पूछ ले, आप मान लीजिए आपसे कोई कुछ पूछता है, आपने जवाब दिया, अब आपको यही नहीं पता कि वो जवाब सही है या गलत, आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो वो सामने वाला देख के खुद ही पहचान जाएगा, वो आपकी वैल्यू डाउन कर देगा। तो इसलिए अपने आप को कॉन्फिडेंट करो, कॉन्फिडेंटल रहो। मतलब इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका कॉन्फिडेंट होता है। आप कॉन्फिडेंट रहो। तीसरी बात, हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो। जैसे कि ऐसा आपने कभी कभी देखा होगा, हम किसी को लेकर कुछ ज़्यादा ही वो रहते हैं। मतलब उसको ज़रूरत है या नहीं, वो अपने मुंह से बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, उसको हम बोलने का या कहने का मौका ही नहीं देते। हम बस उसके पीछे पीछे लगे रहते हैं, पिट्ठू जैसे पीछे पीछे लगे रहते हैं। इससे क्या होता है, वो हमारी वैल्यू कम। तीसरी बात, आप हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो। जैसे कि मैं कह रही थी, अवेलेबल मत रहो। उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, वो आपसे कुछ नहीं कह रहा। सामने वाला बंदा, सामने वाला पर्सन आपसे कुछ नहीं कह रहा, आप उसके पीछे पिट्ठू जैसे लगे हो, उसे स्पेस नहीं दे रहे हो, तो वो क्या है, वो तो ये जानता है तो मेरे पीछे मेरा तो हर काम होगा ही, मुझे तो किसी चीज़ की वही नहीं है, मैं तो कुछ कहता नहीं, वो काम तो सामने वाला कर ही देता है। तो उससे क्या होता है, आप उसको ऊपर ले रहे हो, अपने से ऊपर ले रहे हो, अपने से बढ़ के ले रहे हो, पर वो आपकी इमेज डाउन कर रहा है। आपको नहीं समझ में आ रही, लेकिन शायद सामने वाले को खूब अच्छे से समझ में आता है। वो आपको डाउन, मतलब डाउन स्टैंड पे ले रहा है, तो उसको समझो। इसलिए आपसे यही कहना चाहती हूँ, हर समय किसी के लिए अवेलेबल मत रहो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। जब उस इंसान को ज़रूरत हो, वो आप उसको कहने का मौका दो, कि वो भी अपनी ज़रूरतों के लिए आपसे कहे। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखो इस चीज़ को, आप हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल मत रहो। फोर्थ बात, सबके साथ फ्रेंडली ना हो। कोई भी सामने वाला पर्सन है मान लीजिए, तो आप उसके साथ ज़्यादा फ्रेंडली मत हो। स्माइल के साथ बात करो, रिस्पेक्टेड बात करो। मैं ये नहीं कहती, आप स्माइल से बात करो। स्माइल चेहरे पे 24 घंटे रहनी चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा दुख हो, चाहे कितना भी बड़ा गम हो। गम को, दुख को हराने वाली सबसे बड़ी ताकत स्माइल होती है। चेहरे पर स्माइल रखोगे, दुनिया अपने आप, दुख अपने आप दूर भाग जाएगा। ये करके देखना, अगर ना लगे तो बताना। तो मैं ये कह रही थी, देखिए, सबके साथ फ्रेंडली ना हो। कोई भी हो, कोई भी अदर पर्सन हो या आपके घर का पर्सन हो, सबके साथ फ्रेंडली ना हो। आप उसे समझें, उसे परखें, उसकी बात सुने, फिर आप उससे बोलिए। आप उससे हंस के बोलो। मैं ये नहीं कहती हंस के मत बोलो, हंस के बोलो।
अच्छे से बात करो, रिस्पेक्टली बात करो, मैनरेबल एकदम वैल्यूएबल उसे भी वैल्यू दो, ऐसा नहीं है। बस ज़्यादा हँसी मज़ाक मत करो। मालूम चले आप, अरे यार ऐसा है, वैसा है, ये आप करते चले जा रहे हो, तो इससे क्या होगा, सामने वाला पर्सन समझ जाएगा, अरे इसकी कोई वो नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखना गाइस, ज़्यादा बोलने वाला बड़बोल कहा जाता है। इसलिए आप उतना ही बोलो जितना सामने वाले को सुनने की क्षमता है। आप पहले उसको सुनो, वो क्या कह रहा है। अगर ज़रूरी है बात तो उसे जवाब दो, उससे बात करो, वरना हंसी हंसकर टाल दो। और फिफ्थ पॉइंट, सबसे अच्छे से बात करिए, ओवर फ्रेंडली मत रहिए किसी के साथ। अब ये नहीं कि वो इतनी कह रहा है, आप तो बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, इससे क्या होता है, इससे आपकी वैल्यू घटती है। आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है ना कि घटानी है। इसलिए ज़्यादा किसी के साथ ओवर फ्रेंडली मत रहिए। छठी बात, अपनी कमियों पर ध्यान दीजिए। आप में कोई माइनस पॉइंट है, बाई चांस आपने कोई गलती की, या सामने कुछ भी गलती नहीं की, आपने कुछ किया, सामने वाले ने टोक दिया, तो आप उस बात को इस तरीके से मत लेकर बैठ जाओ, अरे यार उसने तो कह दिया, मैं तो धरती पे बोझ हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। नहीं, ये आपको नहीं सोचना है। आपको अपने माइनस पॉइंट को प्लस पॉइंट में बदलना है। आपको ये सोचना है उसने ऐसा कहा है तो क्यों कहा है। आपको उससे बहस नहीं करनी है, ना कि उससे लड़ना है, सिर्फ उस बात को समझना है कि उसने ऐसा कहा, सामने वाला पर्सन ने, तो क्यों कहा। आप अपनी गलतियों को समझिए, अपनी कमियों को समझिए। अगर कोई कमी है, कोई गलती है या कुछ भी है, तो आप उसे अपने अपने माइनस पॉइंट को प्लस पॉइंट में बदलो। देखो सामने वाला आपसे कभी कुछ नहीं कहेगा, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी आपसे कहने की। और सातवीं बात, देखिए ज़्यादा डिमोटिव मत होइए। जैसे कि किसी ने कहा कि तुम कुछ कर ही नहीं सकती। मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि सामने वाला अगर आपसे कुछ कह रहा है, तो अब आप ये सोचो, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं तो धरती पे बोझ हूँ, मुझे तो मर जाना चाहिए। तो हर चीज़ का मरने का हल नहीं होता है। सामने वाला आपसे क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, आप उस पॉइंट पे ध्यान दो। सामने वाले को मत सुधारो। उसे सुधारने बैठोगे तो पूरी दुनिया बीत जाएगी, हो सकता है अंत टाइम भी आ जाए, लेकिन वो सामने वाला तो नहीं सुधरेगा, पर आप ज़रूर थक जाओगे। इसलिए हमारा कर्तव्य है, हम अपने अंदर झाँकें, अपनी कमियों को प्लस पॉइंट में बदलें, अपनी कमियों को सुधारें, अपनी गलतियों को सुधारें, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाएं, कि सामने वाले की कभी हिम्मत ही ना पड़े हमसे कुछ कहने की। आठवां पॉइंट है, अपने आप को अहमियत दीजिए। सबसे बड़ा एंड प्लस पॉइंट है, अपने आप को अहमियत दीजिए, अपने आप को रिस्पेक्ट दीजिए। देखिए सामने वाला पर्सन हमेशा आपको रिस्पेक्ट देगा। सबसे बड़ी बात होती, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बात कही थी, कि सबसे पहले औरत हो, आदमी हो, लड़की हो, गर्ल्स हो, मतलब टीनेजर हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, अदर कोई भी किसी भी एज स्टेज हो, आप अपने आप को पहले रिस्पेक्ट दीजिए, अपने आप को अहमियत दीजिए। जब आप खुद की वैल्यू समझेंगी, तभी सामने वाला आपकी वैल्यू समझेगा। मैं ये नहीं कहती आप दूसरे को वैल्यू मत दो, सिर्फ अपने को वैल्यू दो। आप अपने को पहले वैल्यू दो, पहले अपनी वैल्यू समझो, सामने वाले से मतलब कि उससे अलग सोचो, अपने को वैल्यू दो, अपनी रिस्पेक्ट करो कि हाँ हम कुछ हैं, मेरी इज्जत है। तो जब आप अपने को रिस्पेक्ट दोगे, अपनी वैल्यू बढ़ाओगे, अपनी वैल्यू खुद समझोगे, तभी आपकी वैल्यू सामने वाले की नज़र में तब इंक्रीज होगी, तब बढ़ेगी। ये आप कभी करके देखना। और सबसे लास्ट बात है कि देखिए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, बट सबसे बड़ी चीज़ है, आप अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अपनी वैल्यू पहले समझिए और सामने वाले को वैल्यू दीजिए, उसकी बात सुनिए, समझिए, तब आप कोई जवाब दीजिए। देखिए कम बोलने का यही एक फ़ायदा होता है, सामने वाला क्या कह रहा है हमें पहले सुनना चाहिए, फिर सुनकर समझकर अगर ज़रूरी है तो जवाब देना चाहिए, वरना सबसे बड़ा क्या है, स्माइल, हंसकर उस बात को आप टाल दो। सबसे लास्ट बात है, इस बात को ध्यान से समझना, मैं जो कह रही हूँ हो सकता है किसी को बुरा लगे, बट ये बात बिल्कुल रियलिटी है। आप अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपनी वैल्यू, लेकिन अब इतने घमंड में मत चूर हो जाओ कि अपनी वैल्यू हमारी, हम तो वो हैं, हम मैं जो हूँ, कोई खुद कोई नहीं है। ऐसा मत नहीं करना है आपको। आप अपनी वैल्यू समझो, अपने आप को रिस्पेक्ट दो, पर आपको सामने वाले को वैल्यू देनी है साथ में। ये देखना है वो क्या कह रहा है, सामने वाला पर्सन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, या कुछ समझा रहा है, तो आप उसको समझो, उसकी बात सुनो, उसको इज्जत दो। ऐसा नहीं है कि अब आप खुद को ही अपनी इज्जत दो, अपनी इज्जत समझने लगे तो हम तो अब जो है वो कोई है ही नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको।
आपको अपने साथ साथ देखिए, हमारे कर्म ही हमें आगे तक ले जाते हैं। हमारे कर्म ही हमारी सुंदरता होती है। सबसे बड़ी सुंदरता फेस का ये मेकअप, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक ये नहीं होता है। हमारे कर्म अच्छे हैं तो किसी में, पूरी दुनिया में किसी में दम नहीं है जो हमें कोई कुछ कह ले। इसलिए सबसे बड़ा, बी पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, निगेटिविटी को उठाकर फेंक दीजिए। और सबसे बड़ी बात, अपने आप की वैल्यू खुद करना सीखिए। अपने आप को शीशे में देख कर निहारना सीखिए। आप क्या हैं, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को वैल्यू दें, अपने आप को रिस्पेक्ट दें। सबसे बड़ी बात यही है, बस आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, को बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। जय राम जी की।